नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एयरटेक लोड में। आज हम वीडियो बनाने वाले हैं डेटा टाइप एंड मैक्स इन पीएचपी पर। अगर आप अपने विंडोज़ पर अपनी पीएचपी फाइल रन करना चाहते हैं तो आपको ज़ाम सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसकी वीडियो हमने एक पहले ही प्लेलिस्ट के पहली वीडियो में दे दी है। अगर आप मैक पे रन करना चाहते हैं ये सब चीज़ें तो आप बिना किसी ज़ाम सर्वर के भी चला सकते हैं। तो आपको आई बटन पे एक वीडियो दिखेगा जहाँ पर मैंने पहले से ही डाल के रखा है कि कैसे आप पीएचपी फाइल्स को मैक पे रन करा सकते हो बिना ज़ाम सर्वर के। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे इस आज के कंटेंट के ऊपर गाइस। तो फिर हम यहाँ पर पीएचपी पे आ जाएंगे। अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पर सिर्फ एक बेसिक वेलकम बैक लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा हमने वेलकम बैक लिखा हुआ है। तो आज हम डेटा टाइप देखेंगे कि कैसे हम अपने डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर, स्ट्रिंग, नंबर्स, डबल, फ्लोट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसे निकाल लेता हूँ और पूरा ही निकाल देता हूँ। तो आपको स्टार्ट करने से पहले हम HTML टैग्स वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम PHP पे फोकस करेंगे। हमारा मेन फोकस वहीं पर होगा। ठीक है, तो PHP लिखकर ये देकर तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो कभी भी अगर आप दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप एंटर करते हो तो आपको वैर लिखना पड़ता है, वैर, डबल, ऐसी चीज़ें लिखनी पड़ती है। बट इसमें इतना कुछ नहीं है, आप सिर्फ एक डॉलर साइन डालकर कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे अभी मुझे नेम चाहिए तो मेरा नेम होगा, एक स्ट्रिंग होगा, लेट्स से एडुटेक लोड। ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूँ। अब मैं इसको प्रिंट करने की ट्राई करूँगा तो आपको ये स्ट्रिंग ईज़िली मिल जाएगा, नेम। ठीक है, ये चीज़ हो गया। ओके, अब मैं यहाँ पर आपको रन करके रिलोड करता हूँ। आप कंफ्यूज मत होइए, ये सफारी में यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए एयरटेक लोड। ओके, अगर आप इसे किसी हेडर के साथ देना चाहते हैं, मतलब H1 टैग के साथ, टैग के साथ देना चाहते हैं, तो भी आप दे सकते हैं और ये टैग पे काम भी कर जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, बस मुझे यहाँ पर रिलोड करना है और ये देखिए हो गया। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर इसके आगे अगर एक BR देना चाहते हैं तो BR भी देकर आप इजीली अपना काम कर सकते हैं, या तो आप सीधा जो बेसिक चीज़ें हैं डायरेक्ट रन करके भी चला सकते हैं। ये तो हो गया बेसिक, एक स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, मान के चलिए अगर आपको नंबर चाहिए तो हम वो भी कर सकते हैं। नंबर देकर नंबर इज़ इक्वल टू 100 कर सकते हैं और उसको प्रिंट करा सकते हैं, नम। ठीक है, तो ये हमारा एक नंबर प्रिंट हो जाएगा। अब इसका क्या एक्चुअली मुझे करना क्या है कि मुझे एक न्यू लाइन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सीधा एको करके BR भी कर सकता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से, यानी कि लाइन ब्रेक हो जाएगी अपने आप ही। तो ये मैंने इसको करता हूँ, देखो 100। ठीक है, एडुटेक 100। तो ये हो गया मेरा बेसिक स्ट्रिंग हो गया। यहाँ पर मैं यहाँ पर देता ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये मेरा स्ट्रिंग हो गया, इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा इंटीजर हो गया एक तरीके से। ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन थोड़ी सी ना हो। इंट हो गया। अब हम करते हैं फ्लोट पे ट्राई करते हैं। तो अगर हमें फ्लोट करना है, ये चीज़ बाकी चीज़ें करनी है तो भी सेम प्रोसेस सेम ही है। तो बेसिकली जो हमें डेटा टाइप यूज़ करना है, स्ट्रिंग, फ्लोट, हम इस तरह से चीज़ों को कर सकते हैं। अगर चलिए हम अगर कॉन्कैट ट्राई करना चाहते तो कॉन्कैट कैसे करेंगे, 2 स्ट्रिंग को या 2 नंबर को। तो हम क्या करते हैं, फ़िलहाल तो हम नंबर्स भी कर लेते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कैसे स्ट्रिंग कॉन्कैट होगा। ठीक है, तो सीधा मैं करता हूँ एको, मुझे कॉन्कैट करना है नेम को। तो हम जावा में बेसिकली क्या करते थे, अगर हमें 2 चीज़ कॉन्कैट करना तो हम प्लस डालते थे, प्लस डाल के कोट्स के अंदर डालते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप डॉट करके सीधा उसे ऐसे कर सकते हैं, डॉलर नम। ठीक है, ये आपका काम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए एडिट। ओके, एक मिनट। ओके, यहाँ पर BR मैंने प्रिंटेड है, यहाँ पर मुझे BR यहाँ से N निकालना पड़ेगा क्योंकि वो नए लाइन पे लेकर जा रहा है। ये नेम H1 टैग है, हेडर 1 है और मेरा जो नम है यहाँ पर 100 में है। ओके, मान के चलिए अगर हम कुछ नया ले लेते हैं, जैसे डॉलर नेम्स लेते हैं और उसमें लिखते हैं मेरा नाम, जैसे राज। ठीक है, तो क्या होगा, नेम्स। अब आप देखिए क्योंकि वो हेडर में है, H1 टैग में है, इसलिए दिक्कत कर रहा है। ओके, यहाँ देखिए आ गया राज 100। आप इसे चाहिए तो अगर आप इसे H1 टैग में भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बेसिकली स्ट्रिंग है, इंटीजर, कॉन्कैटेनेशन मैंने आपको दिखा दिया। आप चाहिए तो डबल भी कर सकते हो, फ्लोट भी सेम इसी तरह कर सकते हो। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं एरेज के ऊपर कि हम एरेज कैसे दिखाएंगे अगर हमें एरेज दिखाना होगा। बट ठीक है, कुछ इतनी बड़ी चीज़ नहीं है एरेज दिखाना। तो मान के चलिए अगर हमें एरेज दिखाना है तो सिटीज़ दिखाते हैं, सिटीज़ के एरेज दिखाते हैं। ठीक है, सिटीज़ के एरेज में दिखा सकते हैं हम, जैसे मुंबई हो गया,
फिर दिल्ली हो गया, ओके, और कोलकाता हो गया। और आप ऐसा फिक्र मत कीजिए कि ऐसा नहीं कि हाँ सिंगल कोट चलता है डबल कोट चलता है, ऐसा कुछ नहीं है, आप दोनों ही कोट बेझिझक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसे क्या करते हैं, प्रिंट करने की ट्राई करेंगे। ओके, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आप डायरेक्ट सिटीज़ कॉल करेंगे ना तो आपको नहीं दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक एरे है। आप बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह नहीं कि हाँ यहाँ हमने डाल दिया तो आपको पूरा एरे दिखाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको सीधा उसका सिर्फ डेटा टाइप दिखा दिया कि ये एक एरे है, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप एक एरे डाल रहे हो, ये जो चीज़ हमने की है ये कतई गलत है। ये बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम करते हैं वैसे होता है, ठीक है, बट PHP में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमें लिखना कैसा है एरे PHP में, हमें डालना है cities इज़ इक्वल टू एरे, ठीक है। अब आप यहाँ का क्या कर सकते हो, इस तरह से, बराबर। अब इसमें आप लिख सकते हो मुंबई, ये सही तरीका है PHP में एरेज को डिफाइन करने का, कोलकाता, ठीक है, ये हो गया। अब आप सिटीज़ प्रिंट करेंगे तो आपको फिर से ये एरे दिखाएगा। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, रिलोड किया मैंने, एरे दिखा रहा है। पहले मैं इसको 1 मिनट कमेंट कर दूँगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखिए एरे दिखा रहा है, बट अगर मान के चलिए अगर मैंने एक BR ऐड किया है जस्ट, ठीक है, ये देखें, बराबर एरे दिखा रहा है क्योंकि ये डिफाइंड है। तो अगर हमें इसका इंडेक्स अगर मैं ले लूँ, ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे, ये 2 इंडेक्स पे, तो अगर मैं लेता हूँ 2 इंडेक्स पे तो देखते क्या दिखता है हमें, कोलकाता, देखिए, क्योंकि 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स पे कोलकाता। अगर मुझे पूरा प्रिंट करना है तो देखो मैं ऐसा कर सकता हूँ, प्रिंट R लेकर सीधा क्या प्रिंट करता हूँ कि मुझे सर सिटीज़ प्रिंट करना, आप मुझे सिटीज़ दिखाइए, तो ये मुझे सारे सिटीज़ दिखा देगा कुछ इस तरह से। देखिए मैं BR ले लेता हूँ, फिर से कॉपी कर लेता हूँ ताकि बार बार अब ठीक है, ये देखिए एरे 0 में मुंबई है, 1 में दिल्ली है, 2 में कोलकाता है, ठीक है। ये तो एरेज हैं। अब ये अगर मैं चाहूँ तो हम इसको और भी तरीके से कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी इसमें एक और ऐड करूँगा, इसका नाम है एसोसिएटिव एरे, ठीक है। एसोसिएटिव एरे को आप कैसे डिफाइन करोगे, मान के चलिए इसे आप कह सकते हो कि ये एक तरह के डिक्शनरीज़ होते हैं, ठीक है, डिक्शनरीज़ होते हैं या एक तरह के मैपिंग फॉर्म, मैं कहूँगा नहीं बट मैं एक ऐसा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको कि उसको हम एक तरह के मैपिंग फॉर्म में भी बोल सकते हैं, यानी कि उसमें कीज़ और वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है, कीज़ हैं, उसके वैल्यूज़ उस जगह पे दिए रहते हैं। जैसे मान के चलिए फ़िलहाल अगर मेरा नाम है, ठीक है, मेरा नाम क्या है, राज है। दूसरी चीज़ मेरा एड्रेस क्या है, तो एड्रेस है मेरा मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट मेरे डेजिग्नेशन क्या है, डेजिग्नेशन डेवलपर है, ठीक है। तो इसमें मेरा नेम जो हुआ, जो मेरा नेम है, यानी कि जो मेरा नेम है वो एक तरह का की है, ठीक है। और एडिशनली जो मेरा नाम है ये एक तरह का वैल्यू है, ठीक है। सेम यहाँ पर भी एड्रेस जो है एक मेरा नेम है, मुंबई एक वैल्यू है, डेजिग्नेशन एक की है और डेवलपर एक वैल्यू है, ठीक है। तो अब हम इसी चीज़ को एरे में ट्राई करेंगे। तो ये मैं रख देता हूँ आपके फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। चलिए लेट्स से अगर हम एक डेटा बनाते हैं, डेटा, ठीक है, और उसे एरे में डिफाइन करते हैं, बट अब आप ध्यान दीजिए कि हम एक एसोसिएटिव एरे बना रहे हैं, एसोसिएटिव एरे बना रहे हैं, ठीक है। तो हम इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि ताकि वो इंडेक्सिंग फॉर्म में है, मतलब की भी हो उसका वैल्यू भी हो। अब यहाँ पर जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे कि यहाँ पर इसका इंडेक्स जो था, ये इंडेक्स 0 है, ये 0 इंडेक्स पे था, ठीक है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे था, ये सेकंड इंडेक्स पे था, बट अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। तो चलिए बनाते फिलहाल। तो मान के चलिए मेरा नेम जो आया, मैं वही चीज़ यूज़ करूँगा। तो नेम का जो ये नेम मेरा क्या है, की है, और इसका वैल्यू क्या होगा, वैल्यू होगा मेरा नेम, ठीक है, राज। दूसरी चीज़ मान के चलिए एड्रेस, ठीक है, ये भी मेरा एक की है, और इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा मुंबई। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ डेजिग्नेशन, इसका क्या होगा, ये की है, इसका वैल्यू होगा डेवलपर। अब समझ गए, थोड़ी वो चीज़ आपको समझ में क्लियरिफाई हो गई होगी कि नेम जो है एक मेरा की है, इसका वैल्यू है राज, एड्रेस जो है मेरा मुंबई, एड्रेस मेरा की है, मुंबई मेरा वैल्यू है, डेजिग्नेशन की है, डेवलपर वैल्यू है। मतलब नेम के, अगर मैं नेम को कॉल करूँगा तो मुझे, जैसे मैं यहाँ पर 0 कॉल किया मैंने, यहाँ पर देखिए आप मैंने 2 को कॉल किया, तो 2 के इंडेक्स पे क्या चीज़ था,
कोलकाता था। वैसे ही अगर मैं नेम को कॉल करूँगा तो उस जगह मेरा क्या आएगा, राज आएगा। अगर मैं एड्रेस को कॉल करूँगा तो मेरा उसकी जगह क्या आएगा, मुंबई आएगा। अगर मैं डेजिग्नेशन को कॉल करूँगा तो उसकी जगह क्या आएगा, डेवलपर आएगा। चलिए तो ट्राई कर लेते हैं, सीधी तरह से ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इको करता हूँ, इको के अंदर मैं डेटा प्रिंट करता हूँ। तो जैसे मैंने बताया आपको, आप डायरेक्ट डेटा प्रिंट करोगे जो कि एक एरे है तो उसका डेटा टाइप हमें दिखेगा। तो हम एक काम करते हैं, सीधा प्रिंट करते हैं। पहले हम एक न्यू लाइन पे इसको डालते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो, ठीक है। रिलोड किया हमने, देखिए डेटा टाइप आ गया। हमें डेटा टाइप नहीं चाहिए सर, हमें उसकी वैल्यूज़ चाहिए। तो अगर मान के चलिए, अगर आप सोच रहे हो कि मैं 0 लिखूँगा तो मुझे ये आएगा, 1 लिखूँगा ये आएगा, 2 लिखूँगा ये आएगा, नहीं, आप ट्राई कर लीजिए। चाहिए तो हमें ऐसा डाल देते हैं 0, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या आता है। कुछ आया, कुछ नहीं आया, क्योंकि 0 जैसी नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये एसोसिएटिव एरे है। एसोसिएटिव एरे में क्या होता है, डिक्शनरीज होती है, ठीक है, यानी कि एक चीज़ एक दूसरी चीज़ पर डिपेंडेंसीज होती है। तो अगर मैं यहाँ पर अगर ट्राई करूँ, नेम डाल दूँ ऐसा, ठीक है, तो आप देखेंगे राज आ गया। अगर मैं अगर डेटा, एक मिनट का प्रिंट करके दिखाता हूँ मैं आपको। डेटा डाला मैंने, यहाँ पर अगर मैं डालता हूँ एड्रेस, तो आप मेरा एड्रेस देखेंगे, ये देखिए आ गया। सेम इसी तरह डेजिग्नेशन डालूंगा तो डेवलपर दिखेगा मुझे। ओके, अगर हमें इस चीज़ को पूरा दिखाना है तो सेम प्रोसीजर है। आप पूरा प्रिंट आर यूज़ करके ईजिली आप उस चीज़ को पूरा देख सकते हो, जैसे डेटा, ठीक है। ये आपने प्रिंट किया और ये हमें दिख गया। देखिए एरे नेम में राज है, ऐड में मुंबई है, डेजिग्नेशन में डेवलपर है। अब आप क्लेरिफाई कर लो पूरा चीज़ है वो, कि 0 इंडेक्स पर अगर मैं कॉल करता हूँ तो मुझे मुंबई आता है। फर्स्ट इंडेक्स पर अगर मैं कॉल करता हूँ तो मुझे दिल्ली दिखता है। सेकंड इंडेक्स पर अगर मैं कॉल करता हूँ तो मुझे कोलकाता दिखता है। वैसे ही सेम नेम पे अगर मैं कॉल करूँ, साला फटफटी चला दिया। अगर मैं 0 इंडेक्स पर कॉल करूँ तो मुझे मुंबई दिखता है। फर्स्ट इंडेक्स पर कॉल करूँ तो मुझे दिल्ली दिखता है। सेकंड इंडेक्स पर कॉल करूँ तो मुझे कोलकाता दिखता है। वैसे ही सेम अगर मैं नेम को कॉल करूँ तो मुझे राज दिखेगा, ऐड को कॉल करूँगा तो मुझे मुंबई दिखेगा, डेजिग्नेशन कॉल करूँगा तो मुझे डेवलपर दिखेगा। ये कुछ हूबहू सेम है, इसे कहते हैं एसोसिएटिव एरे। तो आपको 3-4 चीज़ें क्लियर हो गई होगी डेटा टाइप में, जो हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे। फिलहाल थोड़ी सी बात कर लेते हैं मैक्स का और उसे ट्राई कर लेते हैं। मैक्स काफ़ी सिंपल है, इसमें कुछ हाई एंड लॉजिक नहीं है कि हाँ आपको बहुत लॉजिक लगानी पड़ेगी, नहीं, इतना कुछ खास नहीं है। बेसिक मैथ्स जैसे प्लस, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और बाकी चीज़ें, ब्रैकेट जैसे आप यूज़ कर सकते हो ताकि आप चीज़ों को रूल के हिसाब से यूज़ कर, जैसे प्लस माइनस पहले आएगा या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पहले आएगा, वो सब चीज़ें आप इजीली इसमें ट्राई कर सकते हो। तो चलिए क्या करते हैं, मैक्स का एक ट्राई कर लेते हैं, बेसिक से ट्रिक्स। तो हम क्या करेंगे, पहले हम अपना पीआर लाइन ऐड कर देते हैं, यहाँ पर ही ऐड कर देते हैं सच्चा, ठीक है। ओके, अब हम मैक्स पे कुछ फोकस करना चाहेंगे। तो लेट्स से अगर आपको चाहिए 44 + 55, ठीक है, ये आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप देखेंगे 99 आ गया, ठीक है। एक और भी ऐड कर ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए 99 आ गया, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप अपने हिसाब से, जैसे $A का वैल्यू मैं दे सकता हूँ 9, ठीक है, और $B का वैल्यू दे सकता हूँ 10, ठीक है। तो अगर मुझे इसका आंसर चाहिए तो इको मैं करूँगा, इको $A + $B, ठीक है। इतना सिंपल है ये। पहले मैं BR ऐड कर दूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, और इसे मैं रिलोड करता हूँ। देखिए 10 + 9 का वैल्यू, A का वैल्यू 9, B का वैल्यू 10, ऐड किया दोनों को और प्रिंट किया तो क्या आया, 19 आ गया। काफ़ी सिंपल है। आप चाहे इसे मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। माइनस, चलिए ग्रेटर ना लेसन नंबर से ये माइनस करके देखते हैं, -1, ठीक है, परफेक्ट वैल्यू आया। तो इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए आपको। देखिए 0.9, ठीक है ना। अगर आप परसेंटेज डालते हैं तो क्या आता है, कितना आया, 9 आया, क्योंकि रिमाइंडर क्या है, 9 ही बचेगा, ठीक है। ओके, बाकी और चीज़ें तो आपको मैंने दिखा दी, प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, सारी चीज़ें। तो ये बेसिक मैथ्स की चीज़ें हैं जो आपको दिखाना है। मैंने आपको यहाँ पर स्ट्रिंग कैसे, इंट कैसे यूज़ करना है, कॉन्कैट कैसे यूज़ करना है, एरे कैसे यूज़ करना है, एसोसिएटिव एरे कैसे यूज़ करना है, मैक्स बेसिक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। हाँ, दूसरी चीज़ आप देखना चाहें तो ये भी दिखा सकते हैं, एको ब्रैकेट्स को सॉल्व करके। लेट्स से अगर मैं कहूँ 900 डिवाइडेड बाय
10 और उसमें प्लस करना है हमें 12, तो कैसे होगा? ठीक है, चलिए ये भी देख लेते हैं। अभी 900 डिवाइड बाई 10 कितना था ये तो आप भी जानते हैं, ठीक है, और उसमें प्लस 12 कर देंगे तो क्या आंसर आएगा? 102। कैसे? 900 डिवाइड बाई 10 कितना हो गया? 90 प्लस 12 102 हो गया। ठीक है, तो ये सब बेसिक मैथमेटिक्स है जो आप यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी लाएंगे आपके लिए, तो आप उसमें भी देखिएगा कैसे हम बाकी चीज़ें फॉर लूप, वाइल लूप, स्विच केस, ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।